स्थायी रूप से बंधा नहीं है। इसलिए जब तक आप स्टडी के क्षेत्र में हैं तब तक जितना हो सके उनसे दूर रहिए और अपने दिमाग को पढ़ाई के समय कॉन्सेंट्रेट करिए कि उस समय आप क्या सोच करके अपनी स्टडी कर रहे हैं और उसी में ही अपना दिमाग लगाइए। जब हमको ये तो हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन लगने के अफसोस के था। तो मैंने सबसे पहले तो उन्होंने हमको बताया कि एग्ज़ाम्स में हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। इससे पहले भी ये तो उनका 9th एडिशन था परीक्षा पे चर्चा का। इससे पहले जब मैं 10th में थी तब भी मैंने ऐसा अटेंड किया था, जो सर बताते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और एग्ज़ाम हमारे लिए सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ही होता है। तो मैंने सर से ये क्वेश्चन किया था कि कभी कभी हम एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो सर ने ये कहा था कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में कभी कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, कि हमेशा हम रिवीजन करें ये ज़रूरी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप अपने क्लास से कोई भी ऐसे 5 वीक बच्चों को उठाइए और सबको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाइए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका नाम? मेरा नाम पूनम साहू है। मैं पीएम श्री सर्वेश्वर दास एनपीएन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्लास 12th मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। हर चीज़ को कम से कम यूज करना चाहिए। एक तरीके से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, नहीं आ पाते तो हमारी हीट हमारे अर्थ में आ जाती है। और बताइए। पीएम श्री स्कूल में देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट महोदय के परीक्षा पे चर्चा विषय पर यहाँ पर भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष गोलू सूर्यवंशी जी, पार्षद श्रीमती वर्षा सरस सिन्हा जी, प्रिंसिपल साहब और पूरे स्टाफ और बच्चे आज यहाँ उपस्थित होकर के अपने मन में जो विषय है आने वाली परीक्षा को लेकर के, उस संदर्भ में बच्चों ने जो प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपने विचार व्यक्त किए, सुझाव लिए, या उनके मन में जो शंकाएं हैं, या एक बच्चों को जो पेरेंट्स की तरह मार्गदर्शन मिलना चाहिए इस समय पर, इस समय का कैसे उपयोग करना है और बेहतर परीक्षा परिणाम लाना है, इस विषय पर 1 घंटे से भी अधिक संवाद प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने बच्चों के साथ किया। 4 करोड़ से अधिक बच्चे, पेरेंट्स और टीचर इस कार्यक्रम से जुड़े। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि पिछले 9 वर्षों से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से वो करते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। आपका क्या मार्गदर्शन है जो अभी बच्चे को एग्ज़ाम 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षा कैसे करें तैयारी? वो साल भर स्टडी करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम पे जाते हैं उस समय चूक हो जाती है, तो उन बातों का ध्यान रखना होगा, समय का ध्यान रखना होगा, समय का पूरा सदुपयोग करना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए। और उससे वो अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। और क्या है? ले लो माइक। मैम, आजकल एसी का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके बाद आज परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सीधे बच्चों से संवाद किया। आपको बताना चाहूँगा कि इस 9वें संस्करण में लगभग 4 करोड़ 50 लाख के आसपास बच्चों ने अपना पंजीयन करवाया था और उसमें हमारे स्कूल को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे स्कूल की नम्रता रजक और पूनम साहू, ये दोनों बच्चियों ने सीधे मोदी जी से संवाद किया है। ये पीएम श्री राजा सर्वेश्वर दास स्कूल के लिए बड़े सौभाग्य की भी बात है कि आज हमको उस चर्चा को देखने और सुनने को मिला
इस अवसर पर जिला शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्टर लगा के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राजनांदगांव के पूर्व सांसद तथा महापौर माननीय श्री मधुसूदन यादव जी और क्षेत्रीय पार्षद सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो निस्संदेह हमारे इस स्कूल के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम मानते हैं। चूँकि आने वाले समय में 10वीं और 12वीं के बच्चों का पेपर है, तो उस पर जो मार्गदर्शन मोदी जी ने दिया, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि ये जो उम्र है वो ज्ञान अर्जित करने का उम्र है। जितना ज़्यादा ज्ञान बच्चे अर्जित करेंगे उतने वे सवाल रहेंगे उनका वो जवाब दे पाएंगे। नाम गोलू सूर्यवंशी, प्रबंधन समिति अध्यक्ष, PM श्री राजा सर्वसादास स्कूल।